अच्छा, पौराणिक कथाओं में ना कुछ रिश्ते बड़े ही अनोखे होते हैं। और ऐसा ही एक रिश्ता है हनुमान जी और शनिदेव का। सोचिए, एक तरफ हैं सबके संकट हरने वाले संकट मोचन, और दूसरी तरफ न्याय के वो देवता जिनकी टेढ़ी नजर से हर कोई डरता है। तो आज हम इनकी ही कहानी को समझने वाले हैं। एक ऐसा रिश्ता जो भक्ति और कह सकते हैं आग की ज्वाला में बना था। तो सवाल यही उठता है कि आखिर ऐसा क्यों है। मतलब ज्योतिष में जिस ग्रह से सबसे ज्यादा डर लगता है, शनिदेव, उनके प्रकोप से बचने के लिए लोग हनुमान जी की शरण में क्यों जाते हैं। एक वानर देवता और एक ग्रह, इनके बीच आखिर ऐसा क्या कनेक्शन है ना। इसका जवाब छुपा है एक बहुत ही दिलचस्प कहानी में। ये कहानी सिर्फ आस्था की नहीं है, बल्कि इसमें साहस भी है, करुणा भी है। चलिए आज इसी पूरे प्रसंग को समझते हैं। तो ये कहानी शुरू होती है लंकापति रावण के अहंकार से। जरा सोचिए, एक ऐसे राजा के बारे में जो इतना ज्यादा शक्तिशाली, इतना अभिमानी हो गया कि उसने सीधा सीधा ब्रह्मांड के नियमों को ही चुनौती दे डाली। अपनी सोने की लंका में रावण ने सिर्फ धरती पर ही कब्जा नहीं किया, बल्कि उसने तो आकाश पर भी कब्जा कर लिया था। और पता है क्या किया? उसने नवग्रहों को ही अपना बंदी बना लिया। और ये कोई मामूली कैद नहीं थी। रावण ने सभी ग्रहों को मजबूर कर दिया था कि वो अपनी चाल ही बदल दें, मतलब हमेशा उसके हक में रहें, उसके भाग्य को और मजबूत करें। ये तो एक तरह से कह सकते हैं कि कॉस्मिक लॉ को, यानी कि ब्रह्मांडीय विधान को हाईजैक करने जैसा था, और वो भी सिर्फ अपने फायदे के लिए। और इन सभी बंदी ग्रहों में सबसे ज्यादा पीड़ा में, सबसे ज्यादा कष्ट में थे न्याय के देवता शनिदेव। उनकी अपनी शक्ति जो हर किसी को उसके कर्मों का फल देती है, वो रावण के घमंड के आगे बिल्कुल बेबस हो चुकी थी। वो अपमान और कष्ट की आग में सचमुच जल रहे थे। लेकिन कहते हैं ना, जब जब अन्याय अपनी हदें पार करता है तो कोई ना कोई दिव्य शक्ति उस संतुलन को बनाने के लिए जरूर आती है। और इस कहानी में वो शक्ति बनकर आए थे हनुमान जी। जब वो माता सीता की खोज करते करते लंका पहुंचे, तो उनकी नजर एक ऐसे दृश्य पर पड़ी जिस पर यकीन करना मुश्किल था। उन्होंने देखा कि देवता समान ग्रह बेड़ियों में जकड़े हुए हैं। और यहीं से कहानी एक बहुत ही इमोशनल टर्न लेती है। हनुमान जी का ध्यान खास तौर पर शनिदेव के गहरे कष्ट पर गया। वो उनके पास गए और उन्होंने पूछा, हे देव, आप इतने दुखी क्यों हैं? आपके इस कष्ट का कारण क्या है? हनुमान जी के इस एक सवाल में इतनी करुणा थी कि शनिदेव को जैसे अपनी पूरी पीड़ा बताने का साहस मिल गया। उन्होंने रावण के सारे अत्याचार, अपनी बेबसी, सब कुछ बता दिया और हनुमान जी से मुक्ति के लिए प्रार्थना की। और बस यहीं से कहानी का वो हिस्सा शुरू होता है जहां से आजादी का रास्ता खुलता है और एक ऐसे वरदान का जन्म होता है जो आज तक हमारे साथ है। अब हनुमान जी ने सिर्फ बात सुनी नहीं, उन्होंने तुरंत शनिदेव को मुक्त कराने का वचन दे दिया। और उन्होंने ये किया कैसे? अपनी जबरदस्त शक्ति का प्रदर्शन करके। जब उन्होंने लंका दहन शुरू किया तो सोचिए वो नज़ारा, पूरी सोने की लंका आग की लपटों में घिर गई थी। और इसी अफरा तफरी, इसी हाहाकार के बीच हनुमान जी ने शनिदेव की बेड़ियों को तोड़ डाला। जरा कल्पना कीजिए उस पल की, जब न्याय का देवता खुद अन्याय की कैद से आजाद हो रहा था। इस मुक्ति से शनिदेव इतने ज्यादा खुश हुए, इतने कृतज्ञ हुए कि उन्होंने हनुमान जी को एक ऐसा वरदान देने का फैसला किया जो इतिहास में हमेशा हमेशा के लिए याद रखा जाए। और यहीं पर आता है इस पूरी कहानी का सबसे अहम हिस्सा, इसका सार। शनिदेव ने वचन दिया, हे महावीर, आज से जो कोई भी भक्त सच्चे दिल से आपकी पूजा करेगा, आपका स्मरण करेगा, उस पर मेरी वक्र दृष्टि का, मेरी टेढ़ी नजर का कोई असर नहीं होगा। अब ये सिर्फ एक वरदान नहीं था, ये तो ब्रह्मांड की दो महाशक्तियों के बीच एक डिवाइन पैक्ट, एक दिव्य समझौता था। तो सवाल ये है कि इस पौराणिक घटना की जो लेगेसी है, जो विरासत है, वो आज भी कैसे जिंदा है। देखिए, ये कहानी सिर्फ एक कथा बनकर नहीं रह गई, बल्कि ये एक आध्यात्मिक समाधान बन गई। और इसी वजह से तो हनुमान जी का एक नाम संकट मोचन पड़ा। क्यों? क्योंकि उन्होंने शनिदेव जैसे महाशक्तिशाली ग्रह को भी संकट से बाहर निकाला था। मतलब वो सच में हर मुश्किल को हरने वाले हैं। और उस वरदान का असर आज भी हमारी आस्था का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। यही मान्यता चली आ रही है कि अगर भक्ति सच्ची हो तो वो सबसे कठिन ग्रहों के प्रभाव को भी शांत कर सकती है।
और शायद यही वजह है कि शनिवार, जो कि शनिदेव का दिन है, उस दिन हनुमान जी की पूजा का एक खास महत्व है। ऐसा माना जाता है कि इससे साढ़े साती और ढैया जैसे मुश्किल दौर में भी राहत मिलती है। और इन सब उपायों में हनुमान चालीसा का पाठ तो सबसे शक्तिशाली उपाय माना ही जाता है। तो अंत में ये कहानी हमें यही दिखाती है कि कैसे ये पौराणिक कथाएं सिर्फ गुजरे हुए वक्त की बातें नहीं हैं। ये तो हमारे आज के विश्वासों की, हमारे रीति रिवाजों की नींव है। और ये हमें सोचने पर भी मजबूर करती हैं, है ना, कि ऐसी और कौन-कौन सी प्राचीन कहानियां हैं जिनके तार आज भी हमारी रोजमर्रा की जिंदगी से सीधे सीधे जुड़े हुए हैं।